are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So previous session में हमने nouns के बारे में सीखा था, right? अब आज जो है हम second part of speech के बारे में सीखने वाले हैं and the name of the chapter is pronouns. तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो pronouns पर रहने वाला है. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. So in this session we are going to cover टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. हमने प्रीवियस सेशन में जो है जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे तो हमने प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था एंड वहीं पर हमने सीखा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, राइट. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कि कितने टाइप्स के आपके प्रोनाउंस होते हैं, राइट. उसके अलावा हम और क्या सीखने वाले हैं कि प्रोनाउंस के कुछ केसेस होते हैं, क्या क्या केसेस हैं उनके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट वी हैव रूल फॉर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के कुछ रूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे एंड साथ ही में जो है हम कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा, राइट. हमने नाउन्स के बारे में सीखा था कि जितनी भी चीजें हमारे इस यूनिवर्स में है, इस दुनिया में है, उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है. जैसे कि आपका कुछ नाम रखा गया, राइट. आपके आसपास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका नामकरण किया गया, राइट. तो नामकरण के लिए जिन शब्दों का यूज किया गया, जिन वर्ड्स का यूज किया गया, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें नाउन कहते हैं. एंड इसी वजह से जो है जो नाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है. यानी कि वो शब्द जो नेम करने के लिए, चीजों को नाम देने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है. अब बारी है प्रोनाउंस की, राइट. नाउन्स के बारे में हमने क्या सीखा, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट, कुछ भी. और मैंने आपको जो है सफिक्सेस के थ्रू जो है ये भी बताया था कि कैसे हम किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है या नहीं है, ठीक है. तो नेमिंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं. अब नेक्स्ट जो आज हम सीख रहे हैं वो है प्रोनाउंस. अब देखो हर एक चीज का क्या होता है, प्रो वर्जन होता है, सुना होगा. जैसे आईफोन का भी प्रो वर्जन होता है, राइट. प्रो वर्जन को क्या माना जाता है, बेटर माना जाता है, राइट. किसी भी चीज का प्रो वर्जन इज व्हाट, द बेटर वर्जन ऑफ इट, राइट. उसका बेटर वर्जन होता है. तो प्रोनाउंस क्या है बेटा, नाउन्स का ही एक बेटर वर्जन है, ठीक है. दैट इज कि नाउन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट रिप्लेस, किस चीज को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस नाउन्स, ठीक है. नाउन्स को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि राम इज एन ओबीडियंट boy, he respects his elders, ठीक है. अब देखो यहां पर क्या है, हम राम की बात कर रहे हैं कि राम कौन है, राम एक लड़का है. कैसा लड़का है, ओबीडियंट है, ठीक है. तो राम यहां पर क्या है, दैट इज ए नाउन, है ना. अब हम राम की ही बात कर रहे हैं, बार बार अगर हम उसकी बात करते हुए उसी का ही नाम रिपीट करते हैं, राइट, कि राम जो है ओबीडियंट है, राम जो है सबकी रिस्पेक्ट करता है, राम जो है सबको अच्छे से ट्रीट करता है, राइट. तो बार बार एक ही नाउन को हम रिपीट करते रहते हैं तो क्या होता है, बड़ा ही अजीब सा लगता है, राइट. तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, कुछ और दूसरे शब्दों का यूज करते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जा सकते हैं, जो कि थोड़ा बेटर बना देते हैं चीजों को, राइट. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो प्रोनाउंस वो वर्ड हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. और ये क्यों रिप्लेस करते हैं, टू अवॉइड द रिपीटिशन, ठीक है. किसको अवॉइड करने के लिए, रेपिटेशन को,
किसके रेपिटेशन को? नाउन के रेपिटेशन को, ठीक है। तो जो बार बार नाउन दोहराया जाता है सेंटेंसेस में, उसके दोहराने को रोकने के लिए जो है हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ, की प्रोनाउंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली जो आपके प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं बेटा कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आपके कितने होते हैं? 10 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 10 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। सभी प्रोनाउंस को आज हम सीखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विथ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्सिव, then emphatic, then reciprocal, distributive, demonstrative, relative, interrogative, indefinite, ठीक है। तो ये आपके होते हैं 10 टाइप्स के प्रोनाउंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद पर्सनल प्रोनाउन। तो हम पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करें, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जो हमने ग्रामेटिकल पर्सन्स के बारे में सीखा, राइट। हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें 3 तरह के जो है हमारे पर्सन होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं? दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा होता है आपका स्पीकर, जो बोल रहा है। फॉर से अभी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर है, तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा? दैट वुड बी मी, ठीक है। अब कौशल शर्मा अपने बारे में आपको बता रही है, तो कौन सा प्रोनाउन लगाएगी? दैट इज आई, ठीक है। अब आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस। तो आप सभी के लिए जो है मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी? दैट वुड बी यू, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात बता रही हूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन हम लगाएंगे, मेल के लिए क्या होगा? ही होगा, ठीक है। फीमेल के लिए क्या होगा? शी। अब कोई अगर कॉमन जेंडर वाला है, हमने नाउंस में सीखा कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें जो है ऐसे क्लियरली मेंशन ना हो, क्लियरली पता ना चले कि वो पर्टिकुलर चीज मेल है या फीमेल है, जैसे कि फ्रेंड हुआ, चाइल्ड हुआ, पेरेंट हुआ, राइट। तो इन सभी के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी इट, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सभी कौन से हैं बेटा? सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर। क्योंकि नाउन्स के बारे में हमने क्या सीखा कि नाउन जो है आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और नाउन को रिप्लेस करने वाले कौन से होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस भी सिंगुलर हो सकते हैं यार, प्लूरल हो सकते हैं। तो सिंगुलर्स के लिए हम जो है ये यूज करते हैं। अब आ जाते हैं प्लूरल की तरफ। अब प्लूरल के केस में क्या होता है बेटा? जैसे कि मैं बोल रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ में कोई और पर्सन यहां खड़ा हो जैसे, ठीक है, तो हम दोनों अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? दैट वुड बी वी, ठीक है। क्या होगा? वी, राइट। अब यू का प्लूरल क्या होगा? यू का प्लूरल हमेशा यू ही रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ही हो, शी हो या इट हो, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यानी कि मोर देन वन हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर कॉमन जेंडर हो,
सभी के लिए, तीनों के लिए जो आप लगाएंगे वो क्या होता है, प्लूरल, दैट वुड बी दे, राइट। तो अगर आपका सेंटेंस में ऐसा नाउन है जो फीमेल है और प्लूरल है, तो उनके लिए आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, दे होगा, ठीक है, क्या होगा, दे होगा, ठीक है। तो ही हो, शी हो या इट हो, प्लूरल अगर ये होते हैं तो इनके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इसी में ही आगे देखो आ जाता है आपका केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के केसेस क्या है, हमने नाउन्स में जो है नाउन के केसेस के बारे में पढ़ा था, राइट। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस एंड डेटिव केस, ये 5 केसेस होते हैं आपके नाउन के। प्रोनाउंस के जो है 2 ही केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन में आपका था ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, राइट, ऐसा ही आपका प्रोनाउन में होगा, ठीक है। वर्ड ऑफ ऑर्डर की तरफ हम एक बार चलते हैं। वर्ड ऑफ ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं, दैट इज सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है एंड देन क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। नाउन्स में हमने सीखा वर्ब का, देखो आप सभी को पता है वर्ब क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना। वर्ब क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो आपके सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, नाउन से बिलोंग करेगा, राइट। किससे बिलोंग करेगा, नाउन से, राइट। कोई और पार्ट ऑफ स्पीच आप कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करते हो तो कौन सी हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, बट उनके साथ में जो है नाउन का प्रेजेंट होना जरूरी है। एडवर्ब के केस में क्या होगा, एडजेक्टिव और नाउन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है, और एडजेक्टिव के केस में क्या होगा, आपका नाउन की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि नाउन्स जो है वो आपके एक वर्ड ऑफ ऑर्डर में, यानी कि सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी तौर पर यूज किया जा सकता है, राइट। तो यहीं से जो है हमारे पास नाउन के केसेस आए थे कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में प्रेजेंट है तो उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं या फिर नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं, ठीक है। अगर वही नहीं, कोई भी नाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर नाउन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बोलेंगे, राइट। और अभी इसी सेशन में हमने क्या सीखा कि नाउन को रिप्लेस करने वाले कौन से होते हैं, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो एक नाउन को रिप्लेस करती है, दैट इज प्रोनाउन, राइट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन के अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट, प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट। तो जैसे नाउन के इस बेसिस पर, वर्ड ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर नाउन के 2 केसेस थे, ऐसे ही प्रोनाउंस के भी 2 केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से, पहला होगा आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, यानी कि जब कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आई एम टॉकिंग टू ऋतु, राइट। तो आई यहां पर क्या है, दैट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं रिवर्स कर दूं, ऋतु इज टॉकिंग टू, क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, है ना, आई नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो नाउन में तो क्या था, नाउन में कुछ एज सच रूल नहीं था कि सब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन जो है अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो वो बदल जाएगा, नहीं। बट ये प्रोनाउन के केस में जो है एप्लीकेबल है। अब प्रोनाउन के केस में देखो क्या होता है, प्रोनाउन के केस में अगर कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जो हमने पर्सनल प्रोनाउन में सीखा, दैट इज आई, यू, ही, शी, इट एंड दे,
राइट ये सब क्या है आपके सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। अब इन्हीं का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ये हमने जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस में भी सीखा था, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। यू का यू ही रहेगा, राइट। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का हो जाएगा हर। इट का क्या होगा, इट ही रहेगा। एंड दे का क्या बन जाएगा, देम, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि वर्ब से पहले अगर इसका यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट इज आई, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। अगर वर्ब के बाद आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव की तरह उसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। एग्जाम्पल है मी, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। तो ये जो है आपके दो केसेस होते हैं प्रोनाउन के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमने पॉसेसिव नाउन के बारे में सीखा था, राइट। पॉसेसिव नाउन मतलब जब एक नाउन का दूसरे नाउन पर क्या हो, पोजेशन हो, ठीक है। अब यहां पर पोजेशन दिखाया गया है, राइट। पोजेशन क्या दिखाया, एक नाउन का दूसरे नाउन पर। अब प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, ठीक है। किसको रिप्लेस करना, नाउन को। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, एक पर्सनल प्रोनाउन का किसी चीज पर क्या होगा, अधिकार होगा, राइट। पर्सनल प्रोनाउन कौन से हुए, ये सब, आई, यू, ही, शी, इट, राइट। अभी हम सिंगुलर वालों की बात करें, ठीक है। तो सब्जेक्ट के केस में ये सब आई, यू, ही, शी, इट रहता है। ऑब्जेक्ट का मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। तो एक होता है बेटा जो गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया कि प्रोनाउन आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि ये सब जो वर्ड्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से बिलोंग करते हैं। एंड हम इन्हें अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब भी क्या है, प्रोनाउन ही है, क्योंकि सिमिलर नजर आ रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस क्या है कि ये सब जो वर्ड है ना, ठीक है, ये सब जो वर्ड है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ में नाउन को लेकर चलते हैं, यानी कि इनको आप बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और प्रोनाउन का क्या कहना है, प्रोनाउन का मानना है कि वो हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। नाउन के साथ में कभी भी एक प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए किसी भी चीज पर हम जो है कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, और उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ये पेन मेरा है तो माई पेन, हिज पेन, योर पेन, हर पेन, राइट। तो पोजेशन दिखाने के लिए जो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं ये सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और कभी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है बेटा कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके साथ में हमेशा नाउन लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन को रिप्लेस करना, ठीक है, हटाना, नाउन को हटाना। अब अगर इन वर्ड्स में से हम नाउन को हटा देते हैं, जैसे कि माई पेन की जगह मैं बोल रही हूं माई, तो माई व्हाट, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, राइट। यहां पर कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, एक तो पोजेशन भी दिखाना है और साथ में नाउन को भी रिप्लेस करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम यूज करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस का, ठीक है। तो जब आप नाउन्स को हटा देते हैं तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो पॉसेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूं माई पेन, दिस इज माई पेन, तो नाउन मैं हटा रही हूं पेन, तो क्या बन जाएगा, दिस इज माइन। ऐसे ही दिस इज योर पेन, योर्स, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज, ठीक है। दिस इज हर पेन, दिस इज हर्स, ठीक है। तो
आप जब भी नाउन को हटा देंगे और पोजीशन भी दिखाएंगे तो क्या होगा, इन सभी वर्ड्स का आप यूज करेंगे। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स। अब देखो इट का कोई नहीं होता है, ठीक है, इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं बेटा, ये सब क्या है, दीज आर योर पॉजेसिव प्रोनाउन। और अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स का। अब आ जाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की तरफ, राइट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा, वी, राइट। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस, राइट। यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। दे का क्या होगा, देम हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा। तो यू और इट, ठीक है, ये ऐसे है, सब्जेक्ट की तरह यूज करो या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा सेम रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वी का बन जाएगा आवर, ठीक है। अब आवर जो वर्ड है इसके साथ में नाउन का लगना जरूरी है, ठीक है। अगर आप नाउन को नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, आवर्स में, ठीक है। ऐसे ही योर का क्या हो जाएगा, योर्स। तो प्लूरल हो या सिंगुलर हमेशा यही रहेगा। नेक्स्ट है देयर, देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स, ठीक है। इट का जैसे कि कोई नहीं होता है तो यहां पर भी प्लूरल में भी जो है इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन खत्म हो चुका है। आगे हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाए, ठीक है। एक तो सेंटेंस हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सेंटेंस हुआ आई एम, ठीक है, गोइंग फॉर दी मूवीज, ठीक है, एक ही सेंटेंस है। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट कितना है, एक ही सब्जेक्ट का यूज किया गया है ना, सिंगल है, एक ही सब्जेक्ट का यूज किया गया है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में मैं एक से ज्यादा अगर पर्सनल प्रोनाउंस का या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज करूं, नाउन्स में हमने क्या सीखा था, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको रिप्लेस करके एक से ज्यादा आपके जो है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब अगर इसी में ही मैं डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन ऐड कर दूं, आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर द मूवीज, ठीक है, क्या होगा, आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर द मूवीज। अब देखिए ये सब जो तीनों आपके प्रोनाउंस है, आई, यू, ही, ठीक है, कहने को ये पर्सनल प्रोनाउन है बट ये डिफरेंट ग्रामेटिकल पर्सन के केसेस में यूज किया जाता है, राइट। तो आई यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू यहां पर क्या है, सेकंड पर्सन है, एंड ही यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट। अब देखो सेंटेंस की सेंस क्या है, दैट इज आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर द मूवीज, मूवीज देखने जा रहे हैं, राइट। कोई नेगेटिव सेंस नहीं है यहां पर। तो सेंटेंस की सेंस क्या है, पॉजिटिव है, राइट। मूवी ही देखने जा रहे हैं, राइट, कुछ गलत तो नहीं कर रहे मूवी देखकर, है ना। तो अगर कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में है और एक से ज्यादा, ठीक है, ये यहां पर 3 लिखे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 भी होते, ठीक है, तो उस केस में बेटा क्या होता है, जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो क्या होगा, जो सीक्वेंस होगा दैट वुड बी 2, 3 एंड 1, ठीक है। किसका होगा, 2, 3 एंड 1। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड नहीं है तो 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड और थर्ड पर्सन, इस तरीके का आपका सीक्वेंस रहेगा, राइट। तो इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में हो और एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, यू आएगा, यू, ही एंड आई आर
गोइंग फॉर द मूवीज। ठीक है, क्लियर है। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई यू एंड, नहीं, यू आई एंड ही, ठीक है, आर responsible for this blunder। ठीक है, यानी कि जो भी ये हंगामा हुआ है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम तीनों हैं, मैं भी, तुम भी और वो भी। ठीक है, तो यहां पर देखो सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या है? नेगेटिव है, यानी कि डांट खाने वाले काम किए हैं, है ना। तो यहां पर क्या है? नेगेटिव सेंस में अगर आपका सेंटेंस होगा तो जो आपका सीक्वेंस रहेगा वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा। यहां पर क्या है? सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और देन थर्ड पर्सन है। तो यहां पर करेक्शन होगी। करेक्शन क्या होगी? सबसे पहले आएगा आई, देन आएगा यू एंड देन आएगा थर्ड पर्सन दैट इज ही। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला? इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चला कि जब भी आपके ऐसा केस हो जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों ही या फिर कोई भी दो अगर इंक्लूडेड होते हैं और सभी जो भी पर्सनल प्रोनाउन है आपके क्या हो? सिंगुलर हो। ठीक है, क्या हो? सिंगुलर हो। और जो सेंटेंस की सेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, हमने नेगेटिव का भी केस देखा, राइट। तो अगर पॉजिटिव है तो जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा? दैट वुड बी टू, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि 2, 3 एंड 1। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंस है तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये केस है आपका सिंगुलर का। अगर जो आपके पर्सनल प्रोनाउन या पर्सन जो है क्या हो? प्लूरल हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लूरल का केस बने, राइट। तो प्लूरल के केस में क्या होगा? प्लूरल के केस में जैसे हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यू, दे एंड वी आर गोइंग फॉर द मूवीज। ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट है यू, दे एंड वी and we are responsible for the blunder। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखो यू भी जो है प्लूरल हो या सिंगुलर हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा? यू का यू ही रहेगा, राइट। तो यहां पर देखो क्या है? सेकंड पर्सन यूज किया गया, थर्ड पर्सन यूज किया गया एंड देन फर्स्ट पर्सन, तीनों क्या है? प्लूरल है, राइट। सेंटेंस की सेंस क्या है? पॉजिटिव, राइट। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी क्या है? 2, 3, 1 है। सेंटेंस की सेंस क्या है? नेगेटिव है, राइट। तो अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, डजंट मैटर, जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे दोनों के ही लिए वो होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये प्लूरल वालों की बात कर रही हूं मैं, सिंगुलर की नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस की सेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा? आप 1, 2 एंड 3 को फॉलो करेंगे। यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस में क्या होगा? पहले आएगा वी, देन आएगा यू एंड देन आएगा दे। क्लियर? अब कहीं कहीं ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले डाल दिए, राइट। तो यहां पर जो है चीजें थोड़ा गलत हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब से पहले देख लो, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल,
आर गोइंग, दोनों क्या है, ये सब वर्ब है। वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन आप लगाएंगे हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, यही होना चाहिए, राइट। मी, हर, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा, आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फटाफट से वही हमारे रूल पर। तो इसमें क्या होगा, चाहे आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, अगर आपके प्रोनाउंस जो है वो प्लूरल है तो उसमें जो है 1 2 3 1 2 3 का रूल ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ इट की तरफ, ठीक है। तो जो यूजेस हैं इट के, ठीक है, इट जो होता है हमने सीखा, इट जो है वो किस किस के लिए यूज होता है। एक तो होता है नॉन लिविंग के लिए, किसके, इसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। उसके अलावा जो कॉमन जेंडर्स होते हैं आपके, जो हमने वर्ड्स नाउन्स में डिस्कस किए थे, राइट, पेरेंट हुआ, फ्रेंड हुआ, चाइल्ड हुआ, बेबी हुआ, इन सब के लिए जो है आप क्या यूज करते हैं, इट। यानी कि कॉमन जेंडर वाले जो नाउन्स है उनको अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं जो है ऐसे स्टेटमेंट को भी रेफर करने के लिए जो है, कुछ स्टेटमेंट्स को भी रेफर करने के लिए इट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ये वो बता रहा है, वो बात बता रहा है जो सच नहीं है, एंड ही नोज इट, और ये बात वो खुद जानता है। तो यानी कि जो प्रीवियस यहां पर जो स्टेटमेंट है, यानी कि ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, तो इसको रेफर करने के लिए ही नोज इट, ही गॉट इट, राइट, ये सब वर्ड्स का यूज करते हैं। इट को जो है हम किस लिए यूज करते हैं, कहीं कहीं हम स्टेटमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल, यूज जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी भी तरह का एम्फेसिस ले करने के लिए भी जो है नाउन या प्रोनाउन पर इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज यू, वो तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया, ठीक है। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, ठीक है, वो मैं था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। अब देखो यहां पर जो इट है ना, दोनों केसेस में यहां पर एम्फेसिस ले कर रहा है, प्लस यहां पर ये दोनों इट जो है सब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे हैं, राइट, है ना। अब देखो वर्ब के बाद हमने क्या सीखा, वर्ब के बाद आप जो भी, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, हमने सीखा था वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन आप लिख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। यहां पर क्या है, दोनों ही केसेस में किसका यूज किया, सब्जेक्टिव का, राइट, होना चाहिए था इट वॉज मी या इट वॉज यू, तो चलो ठीक है, इट वॉज ही या इट वॉज शी, राइट, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इट वॉज आई की जगह क्या होना था, मैं ही होना था, राइट, हमने यही तो सीखा। बट अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, ठीक है, इट वॉज मी, वो मैं था, ठीक है। आई का मीनिंग क्या होता है बेटा, मैं, मी का मीनिंग क्या होता है, मुझे, ठीक है, वो मुझे था जिसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। मुझे सेंसिबल लग रहा है या फिर मैं ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, राइट। तो कॉमन सेंस यूज करके भी जो है आप रूल्स को सीख सकते हो, बट अगर नहीं है कॉमन सेंस तो आप रूल को याद कर सकते हो। सिंपल सा ये है क्या कि अगर कोई सेंटेंस आपका इट से स्टार्ट हो रहा है, साथ में उसके क्या है, वर्ब है, कौन कौन से, इज, एम, आर, इज, एम, आर और वॉज, वर, अगर ऐसे वर्ब का यूज किया गया हो इट के बाद, तो इसके साथ में यानी कि इसके बाद में जो भी आपका प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे और ये जो है आपको प्रोनाउंस के एक रूल में से है, ठीक है।
तो सिंपल से इस चीज को जो है याद रख लो, दैट इज अगर इट के बाद में कोई भी सेंटेंस इस तरीके से शुरू हो रहा है कि इट के बाद में जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, और फिर जो है एक प्रोनाउन लगाया जा रहा है, तो वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने से पहले एक प्रोनाउन हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक और प्रोनाउन में इसका यूज किया जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव और उसके अलावा एक और प्रोनाउन है जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो दोनों ही केसेस में क्या है, इस प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब इस प्रोनाउन का मतलब क्या है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, साइंस में सीखा होगा ना, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, राइट, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, जब पर्सनल प्रोनाउन में आप कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर दो जिससे एक नया प्रोनाउन बन जाए। ठीक है, अब कौन से वर्ड्स की ऐड होने की यहां पर बात हो रही है, सेल्फ या फिर सेल्व्स। ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या होता है, सेल्फ होता है, प्लूरल के लिए क्या होता है, सेल्व्स होता है। लास्ट टाइम हमने यही सीखा था, राइट। तो जब आप माई, योर, हिम, हर, इट, अब देखो ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, राइट। माई, योर, है ना, ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो जब आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या ऐड कर देते हो, सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड ऐड कर देते हो, तो एक नया प्रोनाउन बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सेल्फ जो है हम किस किस में ऐड करते हैं, माई, योर, हिम, हर और इट में। ठीक है, इन 5 में किया जाता है। सेल्फ्स कहाँ यूज किया जाता है, आवर में, योर में भी किया जाता है जब वो प्लूरल केस में यूज किया जाए। ठीक है, और देम। ठीक है, तो इनके साथ में क्या ऐड करते हो आप, सेल्फ्स। ठीक है, तो जो भी नए प्रोनाउन होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बना हमारे पास आया, माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, himself, herself, itself। ठीक है, राइट, ये तो है आपके सिंगुलर वाले। प्लूरल वाले कौन से होंगे, ourselves। प्लूरल में हमेशा ध्यान रखना ourselves होता है, ना कि सेल्फ। ठीक है, ourselves हो जाएगा, yourselves जब ऐसे सेकंड पर्सन से बात की जा रही हो जो प्लूरल हो, तो योर सेल्व्स आप लिखेंगे। नेक्स्ट है देम सेल्व्स, राइट। तो ये सब क्या है, आपके कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यानी कि क्या होता है, इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल यूज जो है किस केस में किया जाता है, जब कोई सब्जेक्ट कोई भी काम करे और वो बाउंस बैक होकर उसके ऊपर आए। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। एक तो होता है दूसरे को हर्ट करना, खुद को ही हर्ट कर लिया। एक होता है दूसरे को पंच मारना खींच के, एक होता है खुद को ही पंच मार लिया, राइट। दूसरे को तैयार करना, खुद तैयार होना। ठीक है, तो जब कोई भी एक्शन एक सब्जेक्ट के थ्रू जो है किया जा रहा हो और उसका रिफ्लेक्शन जो है वापस से सब्जेक्ट पर हो, तो ऐसे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। और वो प्रोनाउन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है बेटा, खुद को होता है। क्या होता है, खुद को। ठीक है, वी हर्ट आवरसेल्व्स, हमने खुद को ही, हम सभी ने जो है खुद को ही हर्ट कर लिया। शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया, राइट। अब देखो यहां पर क्या होता है, आप देखिए सभी केसेस में देखिए, यहां पर आई, वी, शी, तीनों क्या है, प्रोनाउन है। तीनों ही क्या है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, हरसेल्फ। हमने क्या सीखा, ये सब देखो क्या है, प्रोनाउन है, राइट।
कौन सा प्रोनाउन है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या बन जाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। यानी कि ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन अगर ये वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दीज ऑल आर एग्जिस्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हो, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसी का ही सिमिलर एक और है, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? जब आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस ले करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा। इसमें जो है, जो आपका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? खुद। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक और, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे ये करते हुए देखा। वी विल सी इट आवरसेल्व्स, हम ये जो है अपने आप देख लेंगे। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद जो है इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद जो है ये बात कही। राइट, तो इसमें देखो क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो आपका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? खुद होता है। और जनरली अगर आप इनकी पोजीशन को देखें तो जनरली सब्जेक्ट के बाद में यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में भी नहीं होते हैं। बट आप अगर सेंटेंस का मीनिंग देखें, ठीक है, तो उसमें इन प्रोनाउंस का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? खुद होगा। क्लियर है? राइट, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है खुद को और उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। एंड रिफ्लेक्सिव के केस में, एम्फेटिक के केस में क्या होता है? इनका मीनिंग होता है खुद और जनरली सब्जेक्ट के बाद में इनका यूज किया जाता है। क्लियर? समझ आ गया होगा एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इनका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए, चीजों को जो है पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट करना मतलब उनकी तरफ इशारा करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमो वर्ड से, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना। डेमो क्या होता है? आपने देखा होगा ना, डेमो लाइक कोई भी एक पर्सन आता है, आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है कि वो कैसे फंक्शन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस चीज का डेमो बोलते हैं। राइट, अब जैसे मैं यहाँ आई आपको बता रही हूं कि ये जो पेन है इसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो मैं इसका जो है आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो है सिंगुलर है, एक है और मेरे नियर है। ठीक है, तो इसको जो है पॉइंट आउट करने के लिए मैं क्या कहूंगी? दिस इज द पेन, तो दिस का मैंने यूज किया। राइट, अगर ये मुझसे दूर होता तो मैं क्या बोलती? दैट इज द पेन। राइट, तो यानी कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, वो चीज अगर आपके पास है, क्या है? नियर है और सिंगुलर है, तो आप किसका यूज करते हो? दिस का यूज करते हो। ठीक है, अगर सिंगुलर है और फार है, फार अवे है, दूर है, तो आप दैट का यूज करते हो। ठीक है, अब अगर बात हो प्लूरल की, ठीक है, मोर देन वन की, ठीक है, तो इस यहां पर अगर मेरे हाथ में एक से ज्यादा पेन होते तो मैं क्या कहती? दीज आर द पेन्स। ठीक है, अगर यही काफी सारे पेन मुझसे दूर होते तो क्या होता? दोज आर द पेन्स। राइट, तो दीज जो है आप प्लूरल के केस में और नियर के केस में यूज करते हो, और फार के केस में वो क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो आपके दो ही होते हैं, दैट इज ईच अदर, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, ये दो ही होते हैं। ठीक है, अब इनका यूज कहां होता है?
रेसिप्रोकल प्रोनाउन पहले समझते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, मैथ्स में सीखा होगा ना, रेसिप्रोकल करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, ऐसे करते थे यूज, राइट। रेसिप्रोकल वही होता है। तो जब आप दो सब्जेक्ट्स के बीच में यानी कि दो नाउन्स के बीच में रेसिप्रोकेशन को शो करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, दोनों ही भाई जो है एक दूसरे से झगड़ पड़े, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, राइट। तो यहां पर क्या है, एक ब्रदर दूसरे ब्रदर से झगड़ा कर रहा है, दूसरा ब्रदर उससे झगड़ा कर रहा है वापस, राइट। तो यहां क्या है, रेसिप्रोकेशन है, राइट। जैसे मैथ्स में था ना 2/4, ठीक है, रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4/2 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकेशन होता है और दूसरे का जो है पहले वाले पर रेसिप्रोकेशन होता है, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में रेसिप्रोकेशन है, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स के केस में आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं ईच अदर। अब अगर रेसिप्रोकेशन है काफी सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि एक पर्सन इसके ऊपर भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, दूसरे के ऊपर भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, थर्ड पर भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, फोर्थ पर भी, अब वही सब जो है रिमेनिंग के बाकी सब पर करेंगे, सेकंड वाला जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पर रेसिप्रोकेट करेगा, राइट। तो यानी कि मोर देन 2 के बीच में अगर रेसिप्रोकेशन है तो उसके लिए जो है आप किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं वन अनदर का। फॉर एग्जाम्पल दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ जो है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या दिया, सबूत दिया, राइट। तो यहां पर मोर देन 2 के बीच में रेसिप्रोकेशन है। नेक्स्ट है द 2 men हेट ईच अदर, दोनों ही जो आदमी है एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। दे चीटेड वन अनदर, यहां पर क्या था, पहले में देखो 2 men बोला, राइट। तो दो सब्जेक्ट के बीच में रेसिप्रोकेशन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ईच अदर। दे चीटेड वन अनदर, तो यहां पर क्या है, मोर देन 2 के लिए हमने वन अनदर का यूज किया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके ये होते हैं ईच, एवरी, वन, नन एंड ईदर, नीदर, ठीक है। अब देखो ईच का जो है यूज जहां किया जाता है वो किस केस में किया जाता है, जब आप दो नाउन्स के लिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, मोस्टली दो के लिए यूज किया जाता है, दो सब्जेक्ट्स के लिए आप ईच वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। जैसे हम स्कूल में जाते थे, बर्थडे वाले दिन जो है सबको एक एक टॉफी जो है बांटते थे, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं बट एक टाइम पर आप एक को ही अटेंड करते हैं, राइट। एक बार में ही हम सबको टॉफीज तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, राइट। सो जब आप काफी सारे सब्जेक्ट्स को आप एक एक करके जब आप अटेंड करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपके ये 6 होते हैं मेनली। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डेस्क पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं, दोनों को जो है एक एक टॉफी मिली, सो बोथ गर्ल्स रिसीव्ड 1 टॉफीज, राइट। तो ईच 2 गर्ल, ठीक है, या ईच गर्ल रिसीव्ड 1 टॉफी, है ना। तो हर एक लड़की को क्या मिला, टॉफी मिली, राइट। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ईच पर्सन इन द कपल, ईच पर्सन इन द कपल यानी कि कपल है, कपल क्या होता है बेटा, दो लोगों का पेयर होता है, राइट। तो दोनों के बीच में किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ईच पर्सन ऑफ द कपल रिसीव्ड गिफ्ट्स, ठीक है। दोनों को ही एक एक करके, एक एक जो है कपल में काफी सारे कपल्स हैं, उनके हर एक पर्सन को यानी कि दोनों को ही क्या मिला, एक एक गिफ्ट मिला, राइट। तो दो सब्जेक्ट्स के बीच में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं तो आप ईच वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है।
टू या मोर देन टू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी। अब अगर आपको मोर देन टू के बीच में अगर आपको करना हो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि क्लास में जो है हर एक बच्चे को गिफ्ट मिला, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, उस केस में आप एवरी का यूज करेंगे। तो मोर देन टू सब्जेक्ट्स के लिए आप किसका यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, वन और नन, सॉरी ईच और एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है वन और नन। वन और नन जो है किस में यूज किया जाता है, सिलेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, सिलेक्शन में। यानी कि जब मोर देन टू सब्जेक्ट्स में से किसी एक को सेलेक्ट किया गया हो, मोर देन टू सब्जेक्ट्स से किसी एक को जब सेलेक्ट किया जाता है तो हम उसके लिए वन यूज करते हैं। लाइक वन स्टूडेंट रिसीव्ड द गिफ्ट, पूरी क्लास में से एक बच्चे को गिफ्ट मिला, ठीक है। मैं बोल रही हूं पूरी क्लास में किसी भी बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, नन। तो यानी कि जब मोर देन टू सब्जेक्ट्स में से किसी का भी अगर सिलेक्शन ना हो, ठीक है, किसी को भी कोई चीज ना मिली हो, सेलेक्ट ना हुआ हो, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, नन का, ठीक है। अब यहां पर है ईदर और नीदर। ईदर और नीदर जो है ये भी सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, बट किस केसेस में, सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के केसेस में। यानी कि जब दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज किया गया हो, जैसे हम पूछते हैं ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ईदर टी और कॉफी, है ना। तो ईदर और कहाँ यूज किया, जब दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करने के लिए आप बोले कि आपको क्या चाहिए इन दोनों में से, राइट। तो दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो वहां पर हम ईदर लगाते हैं। अगर दो सब्जेक्ट में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं। अब इनके साथ में, ठीक है, हमने क्या सीखा कि हम प्रोनाउंस के साथ में जो है नाउन्स का यूज नहीं करते हैं, बट यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के केस में जो है, या कुछ केसेस में आप देखेंगे प्रोनाउंस के साथ में नाउन्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें से एक है। अब यहां पर इन सभी वर्ड्स के साथ में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ में आप जो भी नाउन लगाएंगे वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। जैसे कि हुआ, ईच गर्ल रिसीव्स गिफ्ट्स एवरी मंथ, यानी कि दो दो लड़कियों का ग्रुप है, उसमें से हर एक लड़की को जो है क्या मिलता है, हर महीने गिफ्ट मिलता है। रिसीव्स बोला, ठीक है, रिसीव्स। यहां पर जो है रिसीव्स जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, राइट। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इन वालों का, ठीक है, इनकी मैं बात कर रही हूं, इन 6 का, तो इनके साथ में आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि हम क्या है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में से एक एक को एक ही बारी में अटेंड कर सकते हैं, है ना। यहां पर सभी में देखो, यहां पर भी देखो, राइट, किसी एक को जो है अटेंड कर पा रहे हैं। वन और नन के केस में भी किसी एक को अटेंड कर पा रहे हैं, चूज कर पा रहे हैं। इस केस में ईदर और नीदर में भी क्या है, किसी एक को चूज कर पा रहे हैं या किसी को भी चूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हुआ, दैट इज कि काफी सारे सब्जेक्ट्स में से एक एक सब्जेक्ट, मतलब सभी को करेंगे अटेंड, बट एक एक करके एक बार में एक को ही अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से जो है एक और रूल आपका आ जाता है, ठीक है। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ में अगर ऑफ द वर्ड आ जाता है, ठीक है, अगर ऑफ द वर्ड आ जाता है तो इनके साथ में आप जो भी नाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है। बट वर्ब कैसी लगाएंगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। दोनों ही केसेस में आपका वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, बट
नाउन के केस में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन एन IT कंपनी, मेरा एक दोस्त जो है किसमें काम करता है, एक IT कंपनी में। वन ऑफ माई फ्रेंड यानी कि फ्रेंड नहीं होगा सबसे पहली बात तो, ठीक है, फ्रेंड्स होगा, यानी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त जो है IT में काम करता है, ठीक है। तो ऑफ द जब भी आप वर्ड ऐड कर देते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में, तो इनके साथ में जो भी आप नाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा दोनों केसेस में। ऑफ द लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, ऑफ लगाओ या ना लगाओ, आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, बट ऑफ द या ऑफ के केस में जो नाउन आपका रहेगा वो प्लूरल होगा। और अगर आप ऑफ या ऑफ द का यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका नाउन है वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी कि जो इंटेरोगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पुट ऑन करना, राइट। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। किसमें होता है, क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इनमें जो है आपके जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कौन से वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली वाले, ठीक है। वेयर हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, ठीक है। वेयर जो है किसके लिए होता है, प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ, जैसे बोलते कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। हु, हुम और हुज तीनों किसके लिए होते हैं, पर्सन के लिए होते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, कौन, जैसे हम बोलते हैं कौन हो तुम, हु आर यू, ठीक है। हुम क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है कि मैं ऋतु से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू ऋतु, तो क्वेश्चन है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन किसके लिए पुट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, ऋतु के लिए, राइट। तो ऋतु के लिए हम क्या यूज करेंगे, हुम, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं किसी सिंगर को, अरिजीत के गानों को सुन रही हूँ, मैं अरिजीत को सुन रही हूँ, ठीक है। तो अरिजीत को सुन रही हूँ मैं, आई एम लिसनिंग टू अरिजीत। अरिजीत क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राइट, क्लियर। अब मैं अगर इंटरोगेट कर रही हूं अरिजीत के लिए, यानी कि मैं किसको सुन रही हूं, अरिजीत को, राइट। तो अरिजीत क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए जो है हम whom का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन करने के लिए हम whom का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को क्वेश्चन करने के लिए हम who का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, किसको या किससे, किसको सुन रही हो, किससे बात कर रही हो, whom are you talking to, ठीक है, क्या हो जाएगा, किससे। अब नेक्स्ट क्या है, whose। whose का जो यूज किया जाता है बेटा पोजेशन में किया जाता है, किसमें, पोजेशन में। जैसे मैं बोल रही हूं माई पेन, whose पेन, ठीक है, किसका, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, किसका, राइट। नेक्स्ट है विच। विच जो है आपका किस लिए यूज किया जाता है, ये सब तो देखो पर्सन के लिए किया जाता है, यहां पर ये जो है विच थिंग के लिए यूज किया जाता है, और कभी कभी पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है, बट किस केस में किस केस में, सिलेक्शन के केस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विच इज योर फेवरेट आर्टिस्ट, आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सा। तो कौन सा का मीनिंग यहां पर देता है, राइट, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन होता है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, राइट। तो कौन सी कंट्री, कौन सी या कौन सा, ठीक है, दोनों सेम रहेगा। कौन सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब यहां पर कंट्री क्या हुआ, थिंग हुआ, ठीक है। तो विच जो है आपका थिंग
और पर्सन दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। हाउ का जो यूज होता है वो मैनर के लिए यूज किया जाता है या फिर स्टेट पूछने के लिए, किसी का हालचाल पूछने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हुआ हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। इसे कैसे कंप्लीट करना है, हाउ डू वी हैव टू कंप्लीट इट, राइट। तो हमें कैसे करना है, मैनर को जो है ये शो कर रहा है। व्हेन जो है किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम, जैसे कि व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो, ठीक है। व्हाट का मीनिंग क्या होता है, क्या। वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों। यहां पर जो है रीजन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्यों, रीजन के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा ही है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को जो है हम नेक्स्ट सेशन में अपने कवर करेंगे। इसी से ही रिलेटेड कुछ रूल्स भी है, और जो आपके बाकी के बचे हुए रूल्स हैं प्रोनाउंस के, उनको भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।